हिंदुस्तानी फिल्मों में गानों को हमेशा अहमियत दी जाती रही है। कोई भी फिल्म गानों के बगैर अधूरी समझी जाती है। गाने फिल्म को मज़ीद दिलचस्प बनाते हैं। हिंदुस्तानी सिनेमा की तारीख में एक से बढ़कर एक ग्लोकार हुए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का अमीर तरीन ग्लोकार कौन है? दौलत के मामले में इस ग्लोकार ने बड़े बड़े सुपरस्टार्स को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ए.आर. रहमान की। आदाब, मैं हूं आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ दी वॉइस। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ए.आर. रहमान ने अपने गानों से मुल्क और दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। हर कोई उनकी सलाहियतों को पहचानता है। आपको बता दें कि ए.आर. रहमान फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में साउंड ट्रैक के लिए ऑस्कर अवार्ड भी जीत चुके हैं। मुल्क के अमीर तरीन ग्लोकार होने के अलावा ए.आर. रहमान का शुमार हिंदुस्तान के महंगे तरीन ग्लोकारों में भी होता है। वो एक गाने के लिए 3 करोड़ रुपए तक वसूल करते हैं। रहमान हिंदुस्तान के अमीर तरीन ग्लोकार, म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक कंपोजर भी हैं। माय नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी कुल दौलत 1728 करोड़ रुपए है। 91-92 में रहमान ने मौसीकी की रिकॉर्डिंग शुरू करी। 1992 में उन्हें फिल्म के हिदायतकार मनी रत्नम ने अपनी फिल्म रोजा के लिए मौसीकी तरतीब देने के लिए मदऊ किया। ये फिल्म म्यूजिकल हिट रही और रहमान ने अपनी पहली फिल्म में फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। रहमान की जीत का सिलसिला जो इस अवार्ड से शुरू हुआ तो आज तक थम नहीं रहा है। रहमान के गानों की 200 करोड़ से ज्यादा की रिकॉर्डिंग्स फरोख्त हो चुकी हैं। आज उनका शुमार दुनिया के टॉप 10 म्यूजिक कंपोजर्स में होता है। उन्होंने तहजीब, बम्बई, दिल से, रंगीला, ताल, पुकार, फिजा, लगान, मंगल पांडे, स्वदेश, रंग दे बसंती, जोधा अकबर जैसी फिल्मों में मौसीकी तरतीब दी। उन्होंने 1997 में मुल्क की आज़ादी की 50वीं सालगिरह के मौके पर एल्बम वंदे मातरम बनाया, जो कि उनकी एक शानदार कामयाबी साबित हुई। उन्होंने खुद कई कमर्शियल जिंगल्स की मौसीकी लिखी और कंपोज की है।